हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में हम आपको पिछले लेक्चर में अल्केन के बारे में है ना प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से आपको बताए हैं। एक बात आपको हमेशा कहेंगे, अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सीखना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक का जादूगर बनना चाहते हैं तो आपको रिएक्शन को बिल्कुल है ना स्लोली देखें, स्किप ना करें। ऑर्गेनिक रिएक्शन सीखने का मतलब है कि आपको नॉर्मल स्पीड में देखना होगा, बिल्कुल स्लो देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। हर बात को सुनना होगा क्योंकि इसमें कोई डिफिनीशन नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी बात है सब रिएक्शन के अंदर है और उसे हम आपको रिएक्शन होता है उस समय आपको समझाते हैं, बताते हैं, उसी को आपको देखना होगा। और आप अल्केन का रिएक्शन अगर आप पढ़े हैं तो कुछ जरूरत हमारे अल्कीन में पढ़ने वाला है। आप अल्कीन पढ़ेंगे तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट अल्काइन में आने वाला है और फाइनली बेंजीन में। और ये हाइलो अल्केन का 4 कंपाउंड्स है। इसके बाद आपका जाने वाले हैं हम लोग हाइलो अल्केन। हाँ, यहाँ पर आप कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाइलो अल्केन 12 है और हाइड्रोकार्बन 11, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचें, बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन है। यहाँ पर हम आपको जो भी पढ़ा रहे थे अल्केन में, आप वहां अल्कोहल भी दिखे है ना, वहां पर आप हाइलो अल्केन भी देख रहे हैं, वहां पर आपका ढेर सारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है ना। आपको हम अल्केन के प्रिपरेशन की बात करें तो हाइलो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, आपका ये एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड, और साथ में आप साइनाइड को भी यूज करके वहां पर क्या डाले हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के उपस्थिति में 150 डिग्री गर्म करते हैं और ये सभी फंक्शनल ग्रुप अल्केन बनने वाला है। इट मींस अगर आपसे कहेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन बनाएं, अगर आपको कहेगा कि अल्कोहल को अल्केन बनाए, अल्डिहाइड को अल्केन बनाए, तो आप यहां यूज कर सकते हैं। मींस आपका अल्डिहाइड, कीटोन, हाइलोअल्केन है ना, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो कहां है, 12 में, और उससे आपको बनाना रहता है अल्केन। मींस आपका रिएक्शन में कोई है ना कहीं भी कोई बंधन नहीं है कि आप सिर्फ 11 पढ़ेंगे या सिर्फ 12 पढ़ेंगे, नहीं, ये मिक्सचर है। केमिस्ट्री में खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मिक्सचर है, और इसे आपको बिल्कुल फ्रेश है ना पढ़ना होगा। मींस 11 और 12 मिला करके कंप्लीट पढ़ते हैं। जितना ज्यादा आप नॉलेज रखते हैं, जैसे आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बेहतर नॉलेज रहे तो और बेटर आपको समझ में आता है, क्योंकि जीओसी में ढेर सारे प्राइमरी इंपॉर्टेंस कंडीशन है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है, ढेर सारा कंडीशन है जिसे आपको समझना होता है। चलें तो हम लोग यहाँ पर अल्कीन देखने जा रहे हैं और ये आपका अल्कीन अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में क्या दिख रहा है आपको, अल्क प्लस इन, अल्क प्लस इन, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अल्क मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्क मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इन मीन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम के बीच मिनिमम 1 डबल बॉन्ड हो। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कहिए हाइड्रोकार्बन में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड हो, उसे आप क्या कहने वाले हैं, अल्कीन, है ना। इन मीन्स क्या समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड। और अल्क मीन्स क्या समझते हैं, वर्ड रूट, रूट वर्ड, या कहें नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। अगर अल्किन के जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, CnH2n, है ना, ये जनरल फार्मूला है। यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं मेथड ऑफ
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है ना, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, MOP है ना, MOP ऑफ अल्कीन लिखा रहेगा, बहुत सारे बुकों में आपको ऐसा मिलता है, MOP ऑफ अल्कीन। तो आप क्या समझेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अगर आप अल्कीन बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग अल्कीन कैसे बनाने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। आप यहां पर बहुत सारे, हालांकि अल्कीन बनाने का बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, लिमिट में है, लेकिन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां पर बात करने वाले हैं, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग यहां रखने जा रहे हैं, और वो रख रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन है ना, डी मीन्स absent, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, वाटर रिमूव होने वाला है। ये रिएक्शन ओरिजिनली क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन का नाम क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट होना मीन्स क्या होता है, रिमूव होना, यहां से कैंसिल आउट होना मीन्स यहां पर हम लोग यहां मॉलिक्यूल को बाहर करने वाले हैं, खास करके पेयर ऑफ एटम या कहें पेयर ऑफ ग्रुप को एलिमिनेट करने वाले हैं। मीन्स यहां पर हाइड्रेज है ना, अल्कोहल को क्या करने जा रहे हैं, डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं, अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने जा रहे हैं। आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, प्राइमरी कुछ लिमिटेड कंडीशन में हम लोग एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं, और ये आपका है अल्कोहल, जिसमें आप यूज करने वाले हैं, यहां पर आप यूज करते हैं 95% H2SO4, और यहां पर आप फिर पुनः यूज करते हैं टेम्परेचर 440 केल्विन है ना। आप क्या करने जा रहे हैं, इस अल्कोहल में 95% H2SO4 डालते हैं और 440 केल्विन, और ये डिहाइड्रेट होकर के आपको बन देने वाला है अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड हो गया है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, मीन्स ये बन गया है अल्कोहल अल्कीन। लेकिन यहां कुछ कंडीशन है ना, आपको ये कंडीशन है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिपेंड हो रहा है रिएक्शन। यहाँ अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट वन कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट वन कार्बन से जुड़ा है, आप इसे कह सकते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन जो होता है डिग्री डिफाइन करता है, और ये अल्फा कार्बन कितना है, वन, इसलिए ये अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और आप 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 95% सल्फ्यूरिक एसिड और 440 केल्विन टेम्परेचर है ना। आप क्या करने जा रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं। फिर से डिग्री के बारे में बता रहे हैं, अल्कोहल, ये अल्कोहल है जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट वन कार्बन से अटैच है, मीन्स ये अल्फा है, और अल्फा को ही डिग्री डिफाइन करते हैं, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए 95% सल्फ्यूरिक एसिड में आप 440 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तब जाकर डिहाइड्रेट होकर के ये इथीन है ना, 2 कार्बन का अल्कीन है, इसलिए ये इथीन है, ये आईपीएसी नेम है, ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है।
IUPAC नेम है। अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो नेम इथिलीन होता है। कॉमन नेम क्या है? इथिलीन। ये कॉमन नेम है। इस तरह से है ना, नाम को आप ऐसे नोमेनक्लेचर के लिए तो आप बेहतर ढंग से नोमेनक्लेचर को देखें तो और बेहतर होने वाला है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग क्या बनाए हैं? अल्कीन। तो 95% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 440 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं, मींस डिग्री बढ़ने वाला है तो उसके साथ टेम्परेचर घटता है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन भी घटता है ना। जब डिग्री अल्कोहल का बढ़ता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन भी घटता है और टेम्परेचर भी घटता है, और इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ अल्कोहल बढ़ेगा। डिग्री ऑफ अल्कोहल बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। बिल्कुल है ना, सिंपल। और ये सीक्वेंस भी आपको चाहिए। चलिए तो देखते हैं यहां पर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को। इसी में हम लोग रखने वाले हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल और इसे समझने वाले हैं। देखें तो यहां पर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें। टू डिग्री अल्कोहल की बात करें तो यहां आप 60% H2SO4 यूज करते हैं। टेम्परेचर 373 यूज करते हैं हम लोग। 373 केल्विन यूज कर रहे हैं। हाँ, यहां पर बात करेंगे, पहले ये डिहाइड्रेट कर लें और प्रोडक्ट बनाएं। यहां पर क्या होने वाला है? डबल बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। यहां भी डिग्री को आप देख लें, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। 2 अल्फा कार्बन है, मींस ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप डिहाइड्रेट करना चाहते हैं तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर यूज करें। ये डिहाइड्रेट होगा और ये आपका अल्कीन बनने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट हो, 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होने जा रहा है, और जब आप 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट करते हैं तो 30% H2SO4 यूज करते हैं और 363 केल्विन टेम्परेचर, और ये डिहाइड्रेट हो जाता है और बनता है आपका अल्कीन। डिहाइड्रेट होकर के बनता है अल्कीन। वाटर रिमूव हो जाता है। इस कंडीशन में आप, अब इसे आप डिग्री के टर्म में देखना चाहते हैं तो ये डिग्री कैसे है? तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट अटैच कार्बन है अल्फा, और 3 अल्फा है, मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 अल्फा मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आप देख रहे हैं ना, 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए क्या चाहिए? 95% सल्फ्यूरिक एसिड और 440 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए क्या चाहिए? 60% सल्फ्यूरिक एसिड और 373 केल्विन टेम्परेचर। और जब आप 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड 30% चाहिए, टेम्परेचर 363 केल्विन। मींस आप क्या देख रहे हैं? डिग्री ऑफ अल्कोहल बढ़ते जा रहा है ना। डिग्री ऑफ अल्कोहल इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ अल्कोहल बढ़ता है तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ता है ना। क्या समझे? डिग्री ऑफ अल्कोहल बढ़ता है तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ता है। यहां पर हम लोग एक बात नोट करने वाले हैं, यहां पर क्या देखने वाले हैं? व्हेन इंक्रीजेज, है ना, साइन ये एरो ऊपर की ओर हो तो इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ अल्कोहल
देन डिक्रीजेज नहीं, देन ऑल्सो इंक्रीजेज रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रेट मीन्स स्पीड होता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। यहां पर आप लिख लें इसे, 1 डिग्री अल्कोहल उससे फास्ट डिहाइड्रेट होगा 2 डिग्री अल्कोहल, उससे फास्ट डिहाइड्रेट होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से ये क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन होते जा रहा है और डिहाइड्रेशन का स्पीड भी बढ़ते जा रहा है। ये आपको अब बात समझ में आना चाहिए। ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। फिर से एक बात को यहां पर सुने, 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना चाहते हूं तो 95% सल्फ्यूरिक एसिड और 440 केल्विन टेम्परेचर रखें। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना चाहते हैं तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर यूज करें। और अगर चाहते हैं आप 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें तो 30% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 363 केल्विन टेम्परेचर यूज करें, डिहाइड्रेट होकर अल्कीन बनने वाला है। अब ये परसेंट मीन्स समझ रहे होंगे ना, 60% ये वेट बाय वेट परसेंट है, या कहिए मास बाय मास परसेंट है, या कहिए परसेंट बाय मास है। आप सेम कंडीशन परसेंट बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर 12 में पढ़ना था और साथ में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट में भी पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वहां से ये चीज यूज किया जाता है। और यहां क्या लिखा गया है, व्हेन इंक्रीजेज डिग्री ऑफ अल्कोहल देन आल्सो इंक्रीजेज रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल का डिग्री बढ़ते जाता है तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी बढ़ते जाता है, स्पीड ऑफ डिहाइड्रेशन भी बढ़ते जाता है। और यहां पर हम आपको दिखाए हैं 1 डिग्री से रेडली डिहाइड्रेट होता है 2 डिग्री अल्कोहल, उससे भी फास्ट 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। यहां पर हम लोग मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा बातचीत करें। देखिए मैकेनिज्म के लिए बातचीत करें तो मैकेनिज्म अगर आप 1 डिग्री का करेंगे और फिर 3 डिग्री का करेंगे, कंडीशन यहां बदलने वाला है। देखिए मैकेनिज्म किसका करने वाले हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है ना, 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो इस का रिएक्शन का नाम है ये इस रिएक्शन का नाम है बाईमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या समझ रहे हैं, यहां पर एक साथ दो इलिमिनेशन होने वाला, एक ही साथ सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक साथ रिएक्शन में भाग लेने वाला। यहां पर ऐसा देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पर आप ऐसा देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 है उसे आप H मान लें, H के टर्म में यूज करें। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है और ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या करता है, प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और ये आपका यहां पर बन जाता है CH3 CH2 OH2 और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आ गया। अब यहां क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप है ये। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में यहां पर होता है सेकेंड स्टेप में यहां होता है HSO4। आप क्या किए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन निकाल लिए हैं, तो यहां एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक माइनस हुआ। तो ये जिस समय ये हाइड्रोजन तो दिया, ये हाइड्रोजन डोनेट किया, लेकिन ये फिर से हाइड्रोजन को, है ना, इसे चाहिए, ये न्यूट्रलाइज होना चाहता है, तो इसीलिए ये फिर से इस कार्बन के हाइड्रोजन को ले जा रहा है और ये सिग्मा को यहां शिफ्ट करता है। उसी समय ये बॉन्ड डिकम्पोज हो जाता है। जैसे ही ये सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन को ले जा रहा है, उसी समय ये बॉन्ड टूटता है और ये, है ना, यहाँ बॉन्ड बनने जा रहा है, ये बॉन्ड टूटने जा रहा है, और जिसके कारण यहाँ प्रोडक्ट हो जाता है आपका CH2CH2, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, और ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कैटलिस्ट फॉर्म में है, कैटलिस्ट फॉर्म में है। कैटलिस्ट क्या है, तो जो रिएक्शन तो करता है, रिएक्शन करवाता है, लेकिन फाइनली वो फिर से उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में इनिशियली था, इसलिए कैटलिस्ट उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, एक ही बार में सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक ही बार में रिएक्शन करे, तो कहेंगे हम लोग बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड होता है। ऑर्डर आप पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड होता है, क्योंकि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, आपका स्लो रिएक्शन है। और अब हम लोग देखेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करेंगे, मीन्स बात कर रहे हैं अब यूनिमोलिकुलर देखेंगे। तो जो लोअर डिग्री अल्कोहल है वो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन करता है, और जो हायर डिग्री अल्कोहल है वो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन करता है, क्योंकि यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि कार्बन पे बनना चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव हो जाए कार्बोकेटाइन, कार्बन पर निगेटिव हो जाए कार्बेनाइन, कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या कहते हैं, कार्बिन। इस तरह से ये क्या है, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आप बिल्कुल जब भी किसी रिएक्शन को देखें तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखें, स्किप ना करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि शेयर भी हो, ताकि मैक्सिमम जो आपका दोस्त है वो सभी इस रिएक्शन को देख सके और सीख सके। अगर आप ऑर्गेनिक सीख जाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक सीख गए तो समझिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। आप नीट, जेईई या एडवांस की बात करें तो ये ऑर्गेनिक डिपेंड होने वाला है। फिजिकल मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ता है, इनऑर्गेनिक को भी मैक्सिमम लोग तैयार कर लेता है, लेकिन ऑर्गेनिक थोड़ा सा, है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, हम आपको ऑर्गेनिक सिखाएंगे, एक एक रिएक्शन सिखाने वाले हैं। बस आप कंटिन्यूअस इसे देखते चले, हम आपको एक एक रिएक्शन सिखाते चलने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग अब इसके 3 डिग्री अल्कोहल के लिए बातचीत करते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म 3 डिग्री अल्कोहल से बातचीत करें। ये मैकेनिज्म नेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आपके जेईई, नीट और एडवांस में पूछने वाला है। ये क्या लिख रहे हैं, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन में एक बार में एक मॉलिक्यूल और यहां पर इंटरमीडिएट बन जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट बन जाता है,
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप H+ लाए और ये अपने लोन पेयर से हाइड्रोजन के साथ जा रहा है। आप उस समय देखे थे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि बॉन्ड यहां से तोड़ लेता है। बॉन्ड तोड़ने का कारण है कि पहले से यहां रिपल्सन हो रहा था। हम लोग CH3 को क्या कहते हैं, बल्कि ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप कहते हैं। तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिच है और ऑक्सीजन भी रिच है क्योंकि लोन पेयर है और दोनों में रिपल्सन हो रहा है, तो ये तुरंत अल्कोहल बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन के साथ, और जिसके कारण यहां फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन। यहां फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन। ये है आपको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जहां भी ये है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट हो जाए उसे आप यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, उसे आप यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, और ये प्रोसेस स्लो होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आप सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहां पर आप क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को ले आए और इस 3 कार्बन में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं HSO4 से। ये क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को उठाता है और यहां ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन पर क्या होने वाला है, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देखें यहां क्या है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाने वाला है, प्लस के रूप में। तो प्लस और ये माइनस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यहां क्या होगा, ये बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट होगा, यहां क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव क्या होने वाला है, न्यूट्रलाइज, और जिसके कारण आपका ये प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है। ये प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। इस तरह से ये रिएक्शन आपका हो रहा है। ये सेकेंड स्टेप यहां जो हो रहा है वो फास्ट है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फास्ट। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन होता है वो कहां से होता है, स्लो स्टेप से, और स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में आया है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इसे कहा जाएगा क्या, यूनिमॉलिक्यूलर, मीन्स कह सकते हैं ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर कहा जाएगा। जहां भी यूनि वर्ड यूज होगा, यूनि मीन्स वन, यूनि वर्ड जहां भी यूज हो जाए उसे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जहां बाई वर्ड यूज हो जाए, BI मीन्स टू, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से ये आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बताता है और इस तरह से आप बात करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने का और भी सेकेंडरी कैटलिस्ट है आपके पास। आप यहां Al2O3 के साथ 620 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहे हैं और ये डिहाइड्रेट हो जा रहा है। यहां भी डिहाइड्रेट हो गया। ये है आपका 1 डिग्री। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग 2 डिग्री। मुख्य रूप से कैटलिस्ट तो वही रह रहा है, कैटलिस्ट हमारा वही रह रहा है, कैटलिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन यहां टेम्परेचर चेंज होता है। कैटलिस्ट Al2O3 है, यहां टेम्परेचर चेंज हो जाता है आपका 350 केल्विन और ये आपका हो जाता है डिहाइड्रेट।
ठीक आप 3 डिग्री में भी सेम रिएक्शन करते हैं। कैटलिस्ट सेम रख रहे हैं, कैटलिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। टेम्परेचर में बदलाव हो जाता है 250 केल्विन और ये अल्कीन बन रहा है। और यहां पर एक और हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, यहां भी आप सेम रिएक्शन कर सकते हैं, थोड़ा रिएक्शन को बदल दे रहे हैं, रिएक्शन सेम कर सकते हैं यहां भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, बस यहां फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं और यहां भी हीट करते हैं और ये भी डिहाइड्रेट होता है और अल्कीन बन रहा है। मीन्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन इतना है, तीन तीन कैटेलिस्ट है। पहले में आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिफरेंट टेम्परेचर। और दूसरे में Al2O3 एलुमिना कहते हैं ना, Al2O3 को क्या कहते हैं, एलुमिना। और यहां भी आप क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री में 620 केल्विन, 2 डिग्री में 350 केल्विन और 3 डिग्री में आप क्या यूज कर रहे हैं, 250 केल्विन और डिहाइड्रेट होकर अल्कीन बना। अगर आप यहां भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, फास्फोरिक एसिड और टेम्परेचर यहां भी यूज होगा और ये अल्कीन बनता है। इस तरह से इतना रिएक्शन आपका क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपका डिहाइड्रेशन है जो आपको कंप्लीट डिहाइड्रेट करने का रास्ता बता रहा है। मींस यहां पर दो दो रिएक्शन देख रहे हैं ना। आप क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल। आपको हम बोले थे कि भले हाइड्रोकार्बन 11 है लेकिन ये अल्कोहल 12 है। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्रिपरेशन पढ़ते हैं और पुनः केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो यहां अल्कीन का प्रिपरेशन भले हो रहा है लेकिन अल्कोहल का तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। मींस जब हम आपको अल्कोहल पढ़ाने वाले हैं उस समय पुनः ये रिएक्शन आपको लिखाने वाले हैं। मींस जब आप ये एक बार तैयार कर लें और जब यही रिएक्शन दोबारा मिलेगा तो आपको बेहतर महसूस होगा, लगेगा ये रिएक्शन हम जानते हैं। और इस तरह से आप में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो 1000 गुना ज्यादा होने वाला है। और जहां कॉन्फिडेंस बढ़ा समझे आप ऑर्गेनिक सीख गए। इस दुनिया में कुछ भी सीखता है वो कॉन्फिडेंस से। जिसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है उसका रिजल्ट कभी नहीं होता। रिजल्ट किसका होता है, जो कॉन्फिडेंस है, जिसमें हिम्मत है ना, जो ब्रिलियंट है उसका रिजल्ट कभी नहीं होता। ब्रिलियंट स्टूडेंट का रिजल्ट कभी नहीं होता क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस कभी डेवलप होता ही नहीं है। लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया वो कोई भी रिजल्ट बना सकता है। तो चलें अब अगला देखें। सेकेंड रिएक्शन है डिहाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन, यहां पर आपने जो लिखा ये क्या है, डी मीन्स जहां भी डी वर्ड लग जाए मीन्स रिमूव होना। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर रिमूव हो रहा है। यहां भी डी वर्ड लगा किसके साथ, हाइड्रो एंड हैलो के साथ, है ना। डी वर्ड किसके साथ लगा, हाइड्रो एंड हैलो के साथ। तो देखिए तो हाइड्रो मीन्स यहां पर हाइड्रोजन समझें, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हैलो मीन्स हैलोजन। और हैलोजन के बारे में आप जानते हैं कि ये 4 भाई है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 भाई है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में क्या रिमूव होने जा रहा है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, हम लोग अल्कीन बना रहे हैं इसलिए एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। लेकिन जब हम लोग अल्काइन बनाते हैं तो वहां 2 हाइड्रोजन एंड 2 हैलोजन को रिमूव करते हैं। तो आइए यहां पर बात करें।
देखिए यहाँ पर टू कंडीशन होने वाला है ना। इस रिएक्शन में दो कंडीशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, पहले हम आपको रिएक्शन के नाम के बारे में बताएं। तो ये है आपका यहां पर है आपका ये सैडजेव्स रिएक्शन। साइंटिस्ट के नेम बेस्ड है, साइंटिस्ट का नाम है सैडजेव्स। और सैडजेव्स के अनुसार से बताया गया है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डीहाइड्रोहाइलोजनेशन। आप यहां ब्रोमीन रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और यहां पर यूज करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में KOH को घुला देते हैं, अल्कोहल में KOH को घुला देते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है ये। यहां पर हम लोग दो प्रोडक्ट देखने की बात करते हैं। यहां पर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, साथ में साइड प्रोडक्ट ब्रोमीन पोटासियम के साथ निकल रहा है और यहां से हाइड्रोजन अल्कोहल के साथ निकल रहा है जो H2O बनेगा। यहां पर हम लोग बातचीत करें तो ये मेजर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के लिए क्या बात करेंगे, ये इंटरनल अल्कीन है, इंटरनल अल्कीन है। और ये माइनर प्रोडक्ट है और ये टर्मिनल अल्कीन है। टर्मिनल अल्कीन है। यहां क्या बताया जा रहा है, सैडजेव्स के अनुसार से आप 2-ब्रोमोब्यूटेन है ना, ये कंपाउंड कौन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन में आप क्या रख रहे हैं, अल्कोहलिक KOH। 2-ब्रोमोब्यूटेन में अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं और तब ये क्या हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो बन रहा है ये, यहां डबल हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहां डबल होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकल जाए तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन गया है। ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट जो किनारे में डबल रहे, डबल बॉन्ड किनारे में टर्मिनल अल्कीन, डबल बॉन्ड बीच में इंटरनल अल्कीन। ये दो तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये मेजर है और ये माइनर है। पहले हम लोग और समझेंगे बात, लेकिन एक और जो रिएक्शन है इसमें उसे भी देख लें। हॉफमैन्स रिएक्शन, ये भी साइंटिस्ट के नेम से है। यहां भी आप देखें, सेम रिएक्टेंट रखें आप और यहां आप यूज कर रहे हैं यहां भी इसे अल्कोहल में ही घुलाया जाएगा और यहां भी आप टू टाइप्स का प्रोडक्ट बनाए हैं। और साथ में पोटासियम के साथ ये पोटासियम और ब्रोमीन साइड होगा और साथ में साइड प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। थ्री डिग्री अल्कोहल है और यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं और वो बात करें, ये इंटरनल अल्कीन है लेकिन यहां माइनर है, ये
ये माइनर प्रोडक्ट, माइनर मीन्स कम मात्रा में, लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या होगा, मोर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। और ये किनारे में डबल है मीन्स टर्मिनल है, और ये मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब यहां पर बात आता है कि हॉफमैन्स रिएक्शन में, हॉफमैन्स रिएक्शन में टर्मिनल अल्किन मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग जब बात करें तो साइडजेप्स रिएक्शन में इंटरनल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। अब इसका कारण आपसे है ना पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि हॉफमैन्स रिएक्शन में टर्मिनल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, साइडजेप्स रिएक्शन में इंटरनल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस कंडीशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये साइडजेप्स का रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, और जिसका नाम क्या है, पोटासियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इस रिएजेंट का नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और इस सबस्ट्रेट तो वही है। आप बढ़िया से देखें तो साइडजेप्स रिएक्शन और हॉफमैन्स रिएक्शन में सबस्ट्रेट वही है, लेकिन रिएजेंट चेंज हो रहा है। साइडजेप्स रिएक्शन में रिएजेंट कौन है, KOH, ये साइडजेप्स का रिएजेंट है, साइडजेप्स रिएजेंट। और हॉफमैन्स का रिएजेंट कौन है, ये है। अब बताइए साइज किसका बड़ा है, ये क्या है, बड़ा साइज है, और ये क्या है, छोटा है ना, ये पूरा है तो ये क्या है, बड़ा साइज है, और ये साइज छोटा है। तो यहां पर एक बात हम लोग समझें कि यहां बात क्या हो रहा है कि ब्रोमीन पोटासियम के साथ जा रहा है ना, ब्रोमीन पोटासियम के साथ जा रहा है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन भी निकल रहा है ना, तो यहां से हाइड्रोजन निकले तो डबल बीच में, अगर किनारे से हाइड्रोजन निकले तो डबल किनारे में। तो फिर अब हाइड्रोजन कौन निकालने वाला है, तो यहां पर हाइड्रोजन ये खींचता है, और यहां पर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन खींचता है। क्योंकि पोटासियम और ब्रोमीन निकल गया तो हाइड्रोजन को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन यहां खींचता है। तो यहां पर एक बात आप सोचें कि अगर किसी बागीचे के बीच से आम चुराने की बात आए, है ना, किसी बागीचे के बीच से आम चुराने की बात हो, तो आप किस आदमी को बागीचे के अंदर भेजने वाले हैं, जिसकी लंबाई कम हो या जिसकी लंबाई ज्यादा हो? मान लीजिए एक आदमी 3 फीट का है और एक आदमी 6 फीट का है, आप किसे भेजने वाले हैं? थोड़ा सोचें, आप किसे भेजने वाले हैं? कौन अंदर आसानी से जा सकता है और आम लेकर आ सकता है, क्योंकि पहरेदार तो निश्चित होगा वहां। वही बात यहां भी है, पहरेदार यहां भी बैठा हुआ है, ये ओरिजिनली पहरेदार है दोनों किनारे से, और अगर यहां से हाइड्रोजन चुराना है ना, ये है ना, हाइड्रोजन यहां से चुराना है, और किसे चुराना है, इसे, और किसे चुराना है, इसे। ये क्या है, साइज में छोटा, और ये क्या है, साइज में बहुत बड़ा। अगर 3 फीट का आदमी बागीचे के अंदर गया तो वो छुपते छुपते बहुत अंदर तक जा सकता है, क्योंकि साइज छोटा है, वो दूर से दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर 6 फीट का आदमी कितना भी छुप कर जाए वो दिखाई पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि जितना छोटा होगा साइज, वो उतना अंदर जा करके चोरी कर सकता है, और जितना बड़ा साइज होगा वो अंदर नहीं जा सकता, जिसके कारण यहां पर साइज छोटा है ना साइडजेप्स में, और साइडजेप्स में साइज छोटा होने के कारण हाइड्रोजन, देखिए ये छोटा है ना वो H, जिसके कारण ये हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेता है, तो डबल बॉन्ड कहां हुआ, इंटरनल बीच में, इसलिए साइडजेप्स का मेजर प्रोडक्ट ये है। लेकिन हॉफमैन्स का मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, क्योंकि इसके रिएजेंट का साइज बहुत बड़ा है, अंदर नहीं जा सकता, यहां आएगा तो यहां से टक्कर और यहां से रिपल्सन होना शुरू होगा, कॉलिजन होना शुरू होगा, इसलिए ये किनारे के हाइड्रोजन को ही निकाल लेता है और ये यहां डबल बना लेता है। ना तो साइडजेप्स का कोई दोष है, ना तो है ना हॉफमैन्स का कोई दोष है,
दोष किसका है? साइज ऑफ रिएजेंट। दोष किसका है? साइज ऑफ रिएजेंट। यहां पर सर्जेप्स का रिएजेंट छोटा है और हॉफमैन्स का रिएजेंट बड़ा है, तो इसमें दोषी कौन है? रिएजेंट। आइए यहां पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्जेप्स internal alkene is a major product, but according to Hofmann's terminal alkene is a major product. मेजर प्रोडक्ट। वाई? ऐसा क्वेश्चन आपसे जेईई में नीट और एडवांस करता है कि सर्जेप्स रिएक्शन में इंटरनल अल्कीन या कहिए सर्जेप्स के अनुसार से इंटरनल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन हॉफमैन्स के अनुसार से टर्मिनल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? हम आपको अभी साइज बताए कि आदमी जितना छोटा होगा, चोर जितना छोटा होगा, वो उतना अंदर जा सकता है, और चोर का अगर साइज बड़ा रहा वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए सर्जेप्स का रिएजेंट का साइज छोटा है, इसलिए वो अंदर से जाकर हाइड्रोजन चुराता है, इसलिए डबल बॉन्ड अंदर बनता है। हॉफमैन्स के रिएजेंट का साइज बड़ा है, इसलिए वो किनारे के हाइड्रोजन को चुराता है, इसलिए डबल बॉन्ड किनारे में होता है। यही आपको यहां पर आंसर के टर्म में याद रखना चाहिए, है ना? बिकॉज साइज ऑफ सर्जेप्स reagent is small, but size of Hofmann's reagent is large। यही कारण है, मुख्य कारण यही है कि यहां पर फिर से हम आपको लिख दे रहे हैं, सर्जेप्स रिएजेंट कौन है? तो KOH है। और हॉफमैन्स रिएजेंट कौन है? हॉफमैन्स रिएजेंट, तो ये है आपका बड़ा सा साइज। ये हो गया आपका हॉफमैन्स रिएजेंट बड़ा सा, और ये हो गया सर्जेप्स रिएजेंट स्मॉल, है ना? ये क्या है? स्मॉल है, और ये लार्ज है। इसी के कारण सर्जेप्स का रिएजेंट छोटा होता है, इसलिए इंटरनल हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और हॉफमैन्स का रिएजेंट लार्ज होता है, इसलिए टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करता है। इंटरनल हाइड्रोजन रिमूव होगा, इंटरनल अल्कीन प्रोडक्ट बनता है, टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव होगा, टर्मिनल, है ना, अल्कीन बनता है। यही कारण है, इसमें हॉफमैन्स और सर्जेप्स का कोई दोष नहीं, दोनों साइंटिस्ट बेहतर काम किए। हम लोग को समझने के लिए कि कब, है ना, अगर आपसे कहेगा, आपको क्या दिया जाएगा? हेलो अल्केन, है ना? रिएक्शन यहाँ क्या हो रहा है? हेलो अल्केन में हो रहा है रिएक्शन, किससे? अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से। तो हेलो अल्केन में अगर आप हाइड्रोजन, इंटरनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो इंटरनल अल्किन प्रोडक्ट होगा, और टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो टर्मिनल
अल्कीन प्रोडक्ट बनता है। तो यहां हम लोग इस तरह से इस बात को समझें और सीखें। मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे साइड-जेप्स रिएक्शन। साइड-जेप्स रिएक्शन, तो यहां पर ये ब्रोमीन अपने लोन पेयर के साथ पोटेशियम के साथ जा रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, जस्ट इसके बाद ये आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये OH और ये KBr है। ये OH नेगेटिव साइन है और ये हाइड्रोजन को उठा कर ले जाता है और ये बॉन्ड कार्बन को दे देता है। तो यहां क्या हो रहा है, ये कार्बेनाइन और ये कार्बोकेटाइन एडजेसेंट पोजीशन है और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। यहां क्या होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन हो जाता है और अपोजिट चार्ज जब भी जुड़ेगा तो एक बॉन्ड बनने वाला है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाया गया है। अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते तो डबल बॉन्ड यहां होता तो माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरह से ये आपका मैकेनिज्म है। और आप साइड-जेप्स रिएक्शन में बिल्कुल सेम ही मैकेनिज्म है जैसे अभी देखे थे, ब्रोमीन पोटेशियम के साथ निकल गया और फिर OH क्या किया, हाइड्रोजन को, इंटरनल हाइड्रोजन, ये कौन है, इंटरनल हाइड्रोजन, और वहां रिमूव हुआ तो डबल बॉन्ड इंटरनल हुआ, इसलिए ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है, साइड-जेप्स का मेजर प्रोडक्ट। इसमें आप कुछ अदर रिएक्शन का एलिमिनेशन देख सकते हैं, कुछ अदर एलिमिनेशन रिएक्शन देख सकते हैं। तो यहां पर अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, तो आपकी इच्छा है यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें या यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें, दोनों सेम है, दोनों का डिग्री क्या है, सेम है, इसीलिए ये सेम ही प्रोडक्ट बनेगा और यहां निकलेगा KBr और प्लस वाटर। अगर आप रिएक्शन यहां थोड़ा चेंज करें और ब्रोमीन यहां रखें और यहां CH3 यूज करें, तो आप यहां पर हाइड्रोजन कहां से निकालने वाले हैं, जहां डिग्री ज्यादा हो। ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, जहां से है ना 3 डिग्री है। और ओरिजिनली यहां कारण है कि यहां ये सुरक्षा कवच है ना, डिग्री बढ़ने का मतलब हुआ कि अल्कीन इंटरनल होगा और इंटरनल अल्कीन क्या होगा, मेजर होने वाला है, इसीलिए डबल बॉन्ड वहीं दें जहां पर ब्रांच रहे और इस तरह से आप डबल बॉन्ड वहीं देते हैं जहां पर ब्रांच हो और इस तरह से यहां प्रोडक्ट बन गया है। अगर आप एक रिएक्शन और देखें यहां और यहां पर CH3 रखें और यहां पर फिनाइल बेंजीन और तब यहां पर सेम रिएक्शन करने की बात करते हैं, तो अब यहां हाइड्रोजन कहां से रिमूव करें, ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, 3 डिग्री दोनों हैं, तो आपको ये पता रखना है कि फिनाइल मींस बेंजीन यहां रेजोनेंस होगा और यहां रेजोनेंस नहीं है, इसलिए यहां ज्यादा वेटर होने वाला है क्योंकि डबल बॉन्ड यहां होगा तो रेजोनेंस में जाएगा, है ना,
अगर आप अपने घर किसी दोस्त को बुलाएं और उसे एक ही रूम में पैक करके रखें, वो जल्दी से भाग जाएगा। लेकिन अगर आप उसे घुमाने ले जाएं, है ना, कभी गांधी मैदान, कभी इधर कभी उधर, चिड़ियाघर घुमाएं, खूब खिलाए पिलाएं, कभी वो आपके यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि घूमने से मजा आता है। उसी तरह से रेजोनेंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर घूमता है और घूमने से मजा आता है, वहां ज्यादा खुश रहने वाला है, इसीलिए यहां ज्यादा खुश होगा डबल बॉन्ड, इसलिए इधर ही आप डबल बॉन्ड को रखने वाले हैं। इसलिए डबल बॉन्ड आप यहां रखने वाले हैं, और ये KBr और ये H2O। इसमें हम लोग डाइन रखते हैं, दो डबल बॉन्ड कंजुगेट सिस्टम में रखते हैं ना, दो डबल बॉन्ड को कंजुगेट सिस्टम में रखते हैं और उसे हम लोग कहते हैं डाइन, हम लोग उसे कहते हैं डाइन। यहां पर हम लोग ऐसा बात करें, ऐसा बात करें और यहां यूज करें अल्कोहलिक KOH, और प्रोडक्ट बनाने की बात करें तो यहां से आपको क्या करना चाहिए, ब्रोमीन रिमूव करना चाहिए और यहां से हाइड्रोजन, है ना, ये 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, 1 4 एलिमिनेशन। अभी जो प्राइमरी रिएक्शन इसके पहले किए वो क्या था, 1 2 एलिमिनेशन, और ये क्या होने जा रहा है, 1 4 एलिमिनेशन। और 1 4 एलिमिनेशन में क्या होता है कि यहां हो गया निगेटिव, ये हुआ डबल, हाइड्रोजन निकलेगा निगेटिव, ब्रोमीन निकलेगा पॉजिटिव, और KBr प्लस H2O होगा। यहां रेजोनेंस होता है, आपको अभी बोले थे ये सिस्टम कंजुगेट है ना। देखिए कंजुगेट कैसे होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल होना चाहिए। देखिए डबल, ये निगेटिव के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को हम लोग डबल बॉन्ड में काउंट करते हैं, मानते हैं वो डबल बॉन्ड है, इसलिए वो कंजुगेट होता है ना। डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, और ये रेजोनेंस करेगा, निगेटिव अमीर है, ये डोनर है, और ये एक्सेप्टर है, और इस तरह से रेजोनेंस होने के बाद हमारा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होने वाला है। अगर आप यहां से रिमूव करते तो ये बेटर नहीं होता, लगातार डबल हो जाता ना। यहां पर क्या है, डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेट सिस्टम है और ये हमारा वेटर प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, बहुत ही गुड प्रोडक्ट है, और इसीलिए हम लोग कंजुगेट सिस्टम यहां बनाए हैं। जब भी इस तरह का कंडीशन होगा तो 1 4 एलिमिनेशन करेंगे। इसके पहले जो भी एग्जांपल दिए वो क्या था, 1/3 एलिमिनेशन है ना, जो भी था 1/3 एलिमिनेशन, 1 2 एलिमिनेशन, और ये है आपका 1 4, है ना। इसके पहले जो भी देखे वो क्या था, 1 2 एलिमिनेशन, और ये क्या देख रहे हैं, 1 4 एलिमिनेशन। इस तरह से आप इस रिएक्शन को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये आपका रिएक्शन का नाम क्या था, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, जिसमें सैडजेप्स और हॉफमैन्स रिएजेंट का रिलेशन आता है। ऐसे हम लोग मैक्सिमम केस में रिएक्शन में सैडजेप्स रिएजेंट रखते हैं, लेकिन जब भी टर्मिनल अल्किन बनाना रहे तो हॉफमैन्स रिएजेंट रखेंगे। अगर इंटरनल अल्किन बनाना रहे तो हम लोग सैडजेप्स रिएजेंट रखेंगे। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। आप बार बार हम आपको बता रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का जादूगर बनना चाहते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक एक बार में सीखना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक लेक्चर को नॉर्मल स्पीड में पढ़ाई करें, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए आप, गारंटी हम दे रहे हैं कि आप सीख जाएंगे। थैंक यू।